याद रखो, अल्लाह आपकी दुआ तहज्जुद में कबूल करने वाला होगा तो आपको महसूस होगा कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो गया है और आपके हालात में बेहतरी आने लगती है। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई, तो फिर उसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है उसका अजर इसलिए है क्योंकि उसका पैगाम नहीं आता, उसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है। मैं आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है, उसका वो सजदा उसे फ़र्श से अर्श पर ले जाता है। उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में यह उतार दिया जाता है। हर तकलीफ़ हवा में कोसी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है। वो हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है, बहुत ख़ास। अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। वो दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, पर तहज्जुद में ख़ास या काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ़ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे में ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए और कभी उस दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए, वो मंज़र तुम्हारे लिए मौजिज़े से कम नहीं। पढ़ने वालों के लिए मौजिज़े गैब से उतारे जाते हैं। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है, सारे अर्श वाले उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या याद दिलाते हो, कहो क्यों रो रहे हो ऐ दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्ज़ियाँ उसे सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता है कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले, कुल लिख दिया गया है। अब मैं तुम्हारे नसीब में मान गया हूँ तुमसे मुझको मनाने वाले। तुम्हें लाना था मुझ तक ये इम्तिहान तो बस थे बहाने। तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, मेरे अल्लाह ने उसको इतनी फ़जीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, कभी तभी अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पे आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह किसी किसी को चुनता है, जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मौजिज़े करता है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों उसकी देरी को उसका इनकार समझते हो? तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहाँ खामोश होता है, रात की तारीकी उसके आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है, और तब यूँ महसूस होता है जैसे शहर की हदों को तोड़े हुए हो वो रब हम में समाया गया हो और मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है मुझसे, मेरे बंदे तूने जो मांगा मैंने दिया है तुझे, मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती। तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। उसका आगाज़ इंसान से तो हो सकता है मगर इख्तिताम सिर्फ़ अल्लाह। दिल में वो उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है, रूह की बेचैनी अल्लाह की रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है।
جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہیں۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے، پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ بے شک